नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र ठाकुर आपके साथ कुछ मुद्दों को लेकर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ शबाना खंडेलवाल, जो सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष हैं और बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। कुछ मुद्दे उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेके, कुछ महिलाओं को लेके क्या कुछ कहना है उनका, तो उनके बीच हम मिलवाते हैं आपको। मैम, एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत। नमस्कार मैडम, जो आजकल के मुद्दे महिलाओं को लेके चल रहे हैं, सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन आप भी देख रहे हैं और जो बेटियों के मुद्दे बाहर निकल के आ रहे हैं, लगातार प्रताड़ित हो रही हैं बेटियां, खासकर जिनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चों के साथ उनको घर से निकाला जा रहा है, 3 तलाक दे दिया जा रहा है, जबकि योगी महाराज जी के उत्तर प्रदेश में सख्त आदेश हैं कि महिलाओं को लेके हर तरीके से सुरक्षा देनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये हो रहा है, जबकि हमारी सरकार का ये निर्देश है, परम आदरणीय योगी जी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर कहीं बेटियों से संबंधित कोई भी कार्रवाई हो तो उस पे कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं और अपराधियों को जेल भेजा जाए। मगर फिर भी मैं ये मानती हूँ कि प्रशासन की कमी है, लापरवाही है। इतनी आप देख ही रहे हैं कि मैं लगातार बच्चियों के लिए लड़ रही हूँ, चाहे वो मुस्लिम परिवार की हो, चाहे वो हिंदू परिवार से हो, मगर बेटी होना एक अपराध माना जा रहा है। अगर एक बेटी से दूसरी बेटी हो गई तो उसको इसी बात के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया। उसको कहा गया कि फिर दहेज लेकर आओ तब रखेंगे, बुलेट गाड़ी लेकर आओ, या डिमांड रखी जाती है, नहीं तो आप घर जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में और सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रशासन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। हम तो अपनी सरकार के लोगों से यही कहेंगे, प्रदेश के मुखिया से हम ये निवेदन करेंगे कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए कि अगर कहीं थाने में एफआईआर नहीं होती है और बेटियां हमारी परेशान हो रही हैं, तो जहां मैं कहती हूँ ना कि नारी के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है। आप तो लगातार देख ही रही हैं कि क्या योगी महाराज जी का डर नहीं है? 3 तलाक तो उन्होंने एक तरह से ख़त्म ही कर दिया है, लेकिन फिर भी आज भी लोग 3 तलाक दे के बच्चियों के साथ महिला को निकाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। परम आदरणीय मोदी जी ने ये 3 तलाक पे सज़ा का प्रावधान रखा है 3 साल की, मगर आज भी इतने निर्लज्ज लोग हैं, निरंकुश हैं अपने, और मुझे लगता है कि कानून का डर नहीं है उन्हें। तो जब तक हमारे कानून में सख्ती नहीं होगी, सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, ज़मानतें जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, या जैसे कहते हैं कि 7 साल से कम की सज़ा पे वो जेल नहीं जाएंगे, मैं इसका सख्त विरोध करती हूँ, क्योंकि लोगों में डर खत्म हो गया। हम बहुत सारे केसों में ऐसे लेके जाते हैं। पहले कप्तान हुआ करते थे यहाँ प्रभाकर चौधरी जी, मेरी उनसे काफ़ी बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि मैडम 7 साल से कम की सज़ा में हम जेल नहीं भेज पाएंगे, अगर आपको ये इसकी लड़ाई लड़नी है तो आप जाइए हाई कोर्ट। तो लोगों में डर खत्म हो गया, उन्हें पता है कि अब 7 साल से कम की श्रेणी में आते हैं, पुलिस को पैसा खिलाया, थाना खरीदा और वो बाहर हैं और आज़ादी से घूमते हैं, दबंगाई से। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए। इसमें कितनी सत्यता है कि पुलिस प्रशासन आपसे ज़्यादा परेशान रहता है? ऐसा उनका कहना है कि शबाना खंडेलवाल हमेशा नए मुद्दे लेके खड़े रहती है। देखिए, मेरा तो मकसद ही यही है कि जो हमारी सरकार कहती है कि बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान, महिलाओं की रक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, और मेरे अंदर वो दर्द है। मैं पहले जब कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी तब भी मैंने महिला कांग्रेस को पसंद किया था, वही चुना था। आज मैं बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ, और मेरा वही मकसद है, जो मेरी सशक्त सेना हमने बनाई है, वही मकसद है कि बेटियों को न्याय मिल सके। आज भी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो प्रताड़ित की जा रही हैं। हमें जाति आधार के उस पर हम बात ही नहीं करते, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो या दलित हो, किसी की भी बेटी हो, पर वो बेटी है, और उसके साथ अगर कहीं भी अपराध हो रहा है, कहीं भी वो प्रताड़ित की जा रही हैं, तो सबसे पहले आप शबाना खंडेलवाल को पाएंगे। मैं किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बातें। अब चलते हैं, कुछ लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसको लेके बात करते हैं। शबाना जी, क्या कहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार फिर 400 पार और आप 400 पार कह रहे हैं, तो विपक्ष क्या लाएगा?
विपक्ष को आप गठबंधन कहते हैं, हम ठगबंधन कहते हैं, और हमारा तो मानना ये है कि परम आदरणीय मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर, और फिर हम ये दावे में भी यकीन नहीं रखते। हमारा मानना ये है कि जनता को हमने अपील की थी कि वो वोट करे, क्योंकि ये मौका 5 साल बाद हमें मिलता है। ये ताकत हमारी उंगली में है, न्याय अन्याय का फैसला करने के लिए। तो जनता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और जो रिजल्ट है वो बंद डिब्बे के अंदर है। जब पिटारा खुलेगा तो आप देखिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि दो बड़ी मजबूत पार्टियां एक हो गई हैं तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो देखिए, हमारा अगर माने तो नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमने काम किया है। हमने आर्टिकल 370 पे काम किया है, हमने 3 तलाक पे काम किया है, हमने भगवान के हम शरण में हैं, भगवान राम का आशीर्वाद है। और जिन सीटों की अगर कुछ सीटें हमारी लॉस में जाएंगी, तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ के प्रत्याशियों की कमी रही होगी, मगर जनता का विश्वास मोदी जी पे है, और निश्चित तौर पर। राहुल जी का कहना है कि कहते हैं मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राहुल जी एक अच्छे इंसान हैं, और हम उनसे इससे ज़्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं। ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, और ईश्वर उनका साथ दे, हम तो यही कह सकते हैं। मगर मोदी जी, अगर आप बात करते हैं कि 25 करोड़ और 100 करोड़ में फ़र्क होता है, तो अगर 100 करोड़ जनता मोदी जी का साथ दे रही है हिंदुत्व के नाम पर, तो मोदी जी अगर हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? ठीक है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो भी देश की सेवा करना चाहते हैं, प्लस राहुल जी भी कह रहे हैं कि उनको भी एक बार मौका मिले, प्रधानमंत्री की सीट पर वो भी बैठे हैं और देश की सेवा करें। मिलना चाहिए मौका, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। अभी तो फ़िलहाल तो 2024 में मोदी जी हैं, फिर से मोदी जी हैं, तो हमारी शुभकामनाएं कि मौका मिले, होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद तो कोई भी कर सकता है। विपक्ष इस समय बहुत मजबूत है और नए नए तरीके के सवाल निकाल रहा है कि उनका साफ कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, राम मंदिर को लेकर राजनीति करती है, मस्जिदों में नए नए ऐसे उपकरण बताते हैं कि उसमें भगवान है, और ये कारण निकल रहे हैं। तो इन मुद्दों को भी तो जनता ले रही है, इन मुद्दों को देख रही है, क्या ये कितनी सत्यता है, ऐसा है या नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे पूरी डिबेटें उठाकर, तो कहीं भी परम आदरणीय मोदी जी ने, परम आदरणीय योगी जी ने ऐसे सवालों पर कोई बहस या कोई टिप्पणी नहीं की है। मगर कुछ इस तरह के लोग होते हैं दंगाई, जो चाहते हैं कि फ़िज़ाएँ शहर की ख़राब हों, हिंदू मुस्लिम में दरारें पड़ें, नफ़रतें। मैं तो इस बात का समर्थन हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जिस घराने से हूँ, तो मैं तो दोनों तरफ हूँ। मेरे अंदर बनिए का दिमाग भी और पठान की डेयरिंग भी है, तो मैं डरती नहीं गलत को गलत कहने में। मुझे लगता है कि हमें हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमारा देश एक बहुत खूबसूरत देश है, जहाँ पर हम लोग हमेशा से साथ रहें, जुड़ कर रहें, और हम लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों में तो मैं कभी नहीं जाना चाहूँगी। हमें सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हो जहाँ शिव की अज़ानें और खुदा की आरती, वो इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए। हम ऐसे खूबसूरत हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, जिससे विदेशों में भी ये संदेश जाए कि हिंदुस्तान में बहुत मोहब्बत है। तो ये तो सवाना खंडेलवाल जी के कहे गए बयान है। उन्होंने कहा है कि देश में अमन और चैन बना है, ऐसा कुछ नहीं है, और किसके सर पे सजेगा जीत का सेहरा, कौन चखेगा प्रधानमंत्री कुर्सी का मज़ा, कौन चखेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा, देश में किसकी सरकार बनती है और किसके सर पे जीत की खुशियाँ लहराती हैं, ये तो हम वक्त ही बताएगा। बाकी हम आगे बने रहिए हमारे साथ। एक्सप्रेस न्यूज़ से धर्मेंद्र ठाकुर, कैमरामैन रिंकू के साथ।